बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ मसलाहतों की वजह से उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन एक ऐसी शख्सियत जिनका पीटीआई को बनाने में, पीटीआई के गुब्बारे में हवा भरने में बुनियादी किरदार था, उनका इलेक्शन के फ़ौरन बाद, ये 2018 के इलेक्शन के बाद, मैंने इलेक्शन के अमल से मुतालिक एक बहुत सख्त कालम लिखा था कि किस तरह पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाला गया और किस तरह आरटीएस सिस्टम फेल किया गया। तो मुझे उस शख्सियत की कॉल आई और उन्होंने मुझे कहा कि सलीम भाई देखें, आपने इस मामले को बहुत दिल पे लिया हुआ है, तो आप देखते रहें कि इन लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, तो इनकी हुकूमत में रोज़ कोई ना कोई लतीफ़ा वो तख्लीक होगा, तो आप उसको, उन लताइफ को एंजॉय करते रहें। तो उस वक्त तो खैर मैं उस बात को पूरी तरह हज़म नहीं कर सका, लेकिन बाद में जब हमने इमरान खान की हुकूमत के कारनामा देखे तो मुझे उस बंदे की बसीरत की दाद देनी पड़ी कि वाकई रोज़ कोई ना कोई लतीफ़ा ये लोग क्रिएट करते रहें। अब मैं तो बहुत संजीदा मौजू है कि सफारती महाज पे जितने ब्लंडर्स किए गए, वो ब्लंडर्स तो मैं आपको वक्तन फ़वक्तन बताऊंगा भी, लेकिन जो दो लताइफ नुमा ब्लंडर थे उसका ज़िक्र आपसे करना चाहूँगा ताकि आपको पता चले कि ये किस तरह की हुकूमत से हमें वास्ता पड़ा था। मसलन ये जो OIC के वज़ीर ख़ारजा का इजलास पाकिस्तान में हुआ, तो ये तो मामूल का एक इजलास था, क्योंकि बाय रोटेशन होते हैं, और पिछला उससे अबूज़ेबी में हुआ था, उससे पिछला नाइजर में हुआ था, और इस मरतबा पाकिस्तान की बारी थी। लेकिन इससे पहले वाला जो था वो बेसिकली सऊदी अरब की फरमाइश पे हुआ था और उसका सारा खर्चा भी सऊदी अरब ने उठाया था, और सऊदी अरब OIC का सदर भी है, तो खर्चा भी सऊदी अरब का था और ज़ाहिर है कि इनिशिएटिव भी उनका था। लेकिन जब सऊदी वज़ीर ख़ारजा एयरपोर्ट पे पहुँचे तो उनके लिए वहाँ पे रेड कारपेट नहीं था, और ज़ाहिरी बात है कि इस बात को उन्हें माइंड करना चाहिए था। तो उन्होंने इस बात को माइंड किया और सीधा जिस तरह आम मुसाफिरों को निकाला जाता है, तो सऊदी वज़ीर ख़ारजा को उस तरह निकाला गया। फिर उन्होंने इस्लामाबाद का जो सबसे बड़ा होटल है, तो उसका जो प्रेसिडेंशियल सूट है वो और पूरा फ्लोर सऊदी सफारत खाने ने अपने लिए बुक किया था, और उसके पैसे भी उन्होंने देने थे, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उनके लिए कोई इंतज़ाम वहाँ पे नहीं किया गया था। और इधर प्रेसिडेंशियल सूट उनको नहीं दिया जा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि शाह महमूद कुरैशी साहब खुद उसमें ठहरना चाहें। फिर बहरहाल जो हाफिज़ ताहिर अशरफी और इन जैसे लोगों ने उसमें रोल प्ले किया, तो सदारती सूट भी और वो फ्लोर भी, क्योंकि उसकी पेमेंट सऊदी सफारत खाने ने खुद करनी थी, वो उन्होंने कर ली। अब उसके बाद आना था तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने, और आपको पता है कि तुर्की इस वक्त सऊदी अरब के साथ किस तरह मुसाबकत में है। तो तुर्की के वज़ीर ख़ारजा के साथ 6 और ममालिक के वज़ीर ख़ारजा थे, अफ्रीकन ममालिक के थे, जो तुर्की के ज़्यादा करीब समझे जाते हैं। लेकिन जब वो एयरपोर्ट पे पहुँचे तो बाहर होना तो ये चाहिए, और ये रूटीन का प्रोटोकॉल है कि आप उनके लिए अलग अलग गाड़ियाँ, जिस पे उसके मुल्क का झंडा हो, जिस पे आपके मुल्क का झंडा हो, तो उसकी बजाय बाहर एक कोस्टर खड़ा किया गया था। और जब तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने देखा और बाकी वज़ीर ख़ारजा ने कि उन सब को एक कोस्टर में बिठा दिया गया, तो उन्होंने अपने सफ़ीर पे भी बड़े गुस्से और नाराज़गी का इजहार किया, और जो वफाकी वज़ीर उस वक़्त उनके वज़ीर मेहमानदारी थे, तो वो भी ये तमाशा देख रहे थे। और उसके बाद वो बेचारे घंटा सवा घंटा तक वहाँ पे रहें और उससे नहीं उतर रहे थे, और जब उनके लिए फिर अलग अलग गाड़ियों का इंतज़ाम किया गया तो फिर वो एयरपोर्ट से रवाना हो गए। एक तीसरा लतीफ़ा
اور بیان کرتے ہوئے انسان کو شرم بھی آتا ہے کہ افغان طالبان کے ایک اہم وزیر سرکاری دورے پہ پاکستان آئے تھے، اور ایک دن میری ان سے ملاقات ہوئی تو وہ یہاں پہ میریٹ ہوٹل میں ان کو ٹھہرایا گیا تھا۔ دوسرے دن پھر میری ان سے ملاقات طے تھی، اور جب میں ان کے پاس جا رہا تھا تو انہوں نے مجھے میریٹ کی بجائے ایک دوسرے ہوٹل پہ بلایا، اور وہ ادھر G6 میں ایک گلی میں ایک ہوٹل تھا۔ تو میں جب وہاں گیا اور میں نے وزیر صاحب سے پوچھا طالبان کے کہ جی آپ کیوں میریٹ کا؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ اصل میں آپ کی وزارت خارجہ کے پاس پیسوں کی کمی ہے، تو آج انہوں نے مجھے یہاں پہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب اس سے بڑے شرم اور ہزیمت کا مقام اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ملک کے ایک وزیر کو وہ سرکاری دورے پہ آئے ہیں، آپ ویسے بھی اپنے مہمان کی اگر جگہ چینج کر دے تو وہ کتنا برا مناتا ہے، لیکن ایک سرکاری مہمان وہ ایک دن یہاں پہ ایک ہوٹل میں آپ ان کو 2 دن ٹھہراتے ہیں، اور تیسرے دن پھر ان کے لیے یہ کہ جی ہمارے پاس پیسوں کی کمی ہے، ان سے سامان اٹھوا کے آپ کسی اور ہوٹل میں منتقل کرتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح کے ہزاروں لطائف اس دور میں ہمیں سننے اور دیکھنے کو ملے، لیکن بدقسمتی سے ہم ان لطیفوں سے لطف نہیں اٹھا سکے، کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ اس طرح کے لطائف کے نتیجے میں پاکستان کی عالمی سطح پہ رسوائی ہو رہی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی لطائف پھر کبھی۔